हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लाउड क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम और आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंदर हम आज भारत का संवैधानिक विकास है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो हर एग्ज़ाम के अंदर जो इंडियन पॉलिटी है वो पूछा जाता है, तो आप अंत तक बने रहिए जिससे आपका जो पॉलिटी है उससे संबंधित आपके जो टॉपिक्स हैं वो क्वेश्चंस के जरिए सारे हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किस एक्ट के तहत किया गया। ऑप्शन है 1813 के चार्टर एक्ट, 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1786 के अधिनियम और 1793 का चार्टर एक्ट। तो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किस एक्ट के तहत किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉरेन हेस्टिंग्स ने किस एक्ट के तहत शासन किया। ऑप्शन है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट, उपयुक्त कोई नहीं। वॉरेन हेस्टिंग्स ने किस एक्ट के तहत शासन किया। राइट आंसर है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर है वो बताना है। तो ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892। तो निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार संसदीय प्रणाली की साधारण शुरुआत किस अधिनियम से होती है। 1935 के अधिनियम द्वारा, 1853 के अधिनियम द्वारा, 1892 के अधिनियम द्वारा, 1858 के अधिनियम द्वारा। भारत में पहली बार संसदीय प्रणाली की साधारण शुरुआत किस अधिनियम से होती है। राइट आंसर है 1892 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन है एक संघ न्यायालय की स्थापना की गई, प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, गवर्नर जनरल का विशेष अधिकार दिया गया, उपयुक्त सभी। तो 1935 के अधिनियम द्वारा क्या किया गया। राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी एक संघ न्यायालय की स्थापना की गई, प्रांतीय स्वायत्तता दी गई और गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार है वो दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई। ऑप्शन है 1909, 1919, 1935, इनमें से कोई नहीं। प्रांतीय स्वायत्तता है इसकी शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई। इसका जो राइट आंसर है वो है 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 के भारत सरकार अधिनियम में क्या शामिल नहीं है। ऑप्शन है संघीय सरकार की स्थापना, एक संघीय न्यायालय की रचना, बर्मा को भारत से अलग करना, साइमन कमीशन का गठन किया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में क्या शामिल नहीं था। राइट आंसर है साइमन कमीशन का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धा परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप में निम्नलिखित वर्ष में स्वीकार की गई। तो जो सिविल सेवा परीक्षा है उसकी जो व्यवस्था है उसको कब आरंभ किया गया। 1833, 1853, 1858, 1882। इसका जो राइट आंसर है वो है 1853। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। तो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार है वो किस एक्ट के तहत मिला। 1909 के एक्ट से, 1919 के एक्ट से, 1935 के एक्ट से, 1947 के एक्ट से। राइट आंसर है 1909 के एक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संघ की बात किस एक्ट में कही गई। 1909, 1919, 1935, 1947। राइट आंसर है 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल क्रमेण सजाई। जो कालक्रम है वो बताना है कि कौन सी घटना पहले हुई है। ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स एक्ट,
महारानी घोषणा पत्र। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है और इसका जो राइट आंसर है वो बी है। यानी पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद पिट्स एक्ट, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद महारानी घोषणा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909 में लाए गए मोर्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? नरमपंथियों को भ्रमित करना, उग्रपंथियों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, पृथक निर्वाचन व्यवस्था, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है पृथक निर्वाचन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई? ऑप्शन है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, 1909 के मोर्ले मिंटो सुधार द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का नया चार्टर कहा? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना। इसका जो राइट आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कानून को संहिताबद्ध करने के उद्देश्य से विधि आयोग का गठन किस एक्ट के अधीन किया गया? ऑप्शन है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 के सरकार अधिनियम, 1833 के चार्टर एक्ट। राइट आंसर है 1833 के चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को मात्र बंगाल का गवर्नर जनरल बने रहने दिया गया। दूसरा है मद्रास का भी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तीसरा है वापस इंग्लैंड बुलाकर गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। और चौथा है पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का जो गवर्नर जनरल है वो बना दिया गया। ये इसका राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन भारत का संवैधानिक विकास है उससे संबंधित। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लाउड क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको और भी महत्वपूर्ण लेक्चर है वो मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।